बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम 3 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का, और इसमें हम ये जो तीनों कलर है ये 3 प्लाई की वूल है। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बनाएंगे और यहाँ पर क्रोशिया डाल के इस धागे को इस तरह से यहाँ पर लेकर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है 2 मरतबा। 1 2, ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 4 मरतबा बना लिए, बाकी 2 मरतबा हम और बनाएंगे। 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमने 6 मरतबा 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 मरतबा बनाने के बाद यहाँ पर 2 चेन करेंगे। थोड़ा सा इस धागे को खींच लेना है। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, यहाँ से ही बल देकर अगले वाले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर अगले वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, सेम इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। 1 2 3, अब यहाँ पर 4 5 6, टोटल हमने 6 मरतबा से इसी तरह से बना लेना है। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। टोटल हमने 6 मरतबा से इस तरह से बनाया है। अब यहाँ पर आके इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस धागे को हम काट लेंगे, ऊपर से दूसरा कलर अटैच करेंगे। 2 हम एक एक कलर के राउंड बनाएंगे। तो अब इस धागे को काट लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हम स्लिप नट बांध के इसको अटैच करेंगे इस तरह से डबल क्रोशिया के साथ। यहाँ पर इस वाले गैप में अटैच करना है। एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन करेंगे, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से ही चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अगला ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया,
इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से ही अगले इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से ही बल देकर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे और जैसे 4 डबल क्रोशिया 4 इस चेन के गैप में भी इसी तरह से बनाएंगे तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट पे आ गए, तो लास्ट में भी हमने 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करके बाकी धागे को हम कट कर लेंगे। ऊपर से ग्रीन कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे तो इस तरह से सेल्फ नेट बांध के इसको हम यहाँ पर डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बनाएंगे। इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाकर यहाँ पर ये जैसे 4 चेन थी पहले उसके ऊपर हमने ये बनाया था तो इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब आगे 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन करके इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो इसमें पहले 4 ये चेन बनी थी उसके ऊपर हमने ये बनाए थे तो यहाँ पर आके 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। अगले इस यहाँ पर ये कॉर्नर सेम इसी तरह से हर राउंड में बनता जाएगा। इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे हमने शुरू में ये बनाया, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से ये वाले जो हैं ये सेम इसी तरह से बनते जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 ये सेम इसी तरह से बनते जाएंगे। बाकी यहाँ पर ये डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज होती जाएगी। अब जैसे हमने पहले ये 4 चेन बनाई उसके बाद हमने ये बना लिया। अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। तो ये राउंड हम कंप्लीट करते हैं, आगे मैं आपको बताती हूँ।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमने 4 ये चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे इसको। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से 3 चेन बनाएँगे। 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा, जैसे हम ये कॉर्नर बनाते आ रहे हैं सेम इसी तरह से ये बनता आएगा। अब यहाँ से ही हम ये जो 4 चेन का गैप है, इसमें जैसे हमने ये 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस तरह से हम यहाँ पर ही बना लेंगे। तो यहाँ पर पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर आके ये जैसे कॉर्नर बनाते आ रहे हैं, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। सेम इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था सेम इसी तरह से अब यहाँ पर भी बना लिया। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद फिर से हम येलो कलर अटैच करेंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच करके इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम ये वाला कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम इसका स्लिप नट बांध के इसको अटैच करना है डबल क्रोशिया के साथ। स्लिप नट बांध के यहाँ पर हम इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। ये जो कॉर्नर बने हुए आ रहे हैं, यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में अटैच करना है डबल क्रोशिया के साथ। 1 2 3 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था, 4 डबल क्रोशिया बनाए थे और 4 चेन, फिर से 4 ये चेन बनाई थी। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर हमने ये जो बनाया था 4 चेन की गैप में 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर अगला ये जो जैसे 4 चेन थी उसके ऊपर हमने ये बनाया था, यहाँ पर भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से पहले हमने एक मरतबा ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब यहाँ पर 2 मरतबा बन गए। तो यहाँ से 4 चेन करेंगे। अब यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर ये आ रहा है, सेम इसी तरह से ये बनता जाएगा। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन बनाकर अगला ये जो गैप है 2 चेन का, इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन करके फिर ये वाला जो 2 चेन का गैप है, इसमें भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन करके अब यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर बना हुआ है, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से इसमें हम बना लेंगे।
अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये जैसे हमने यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे एक साथ, फिर यहाँ पर 4 चेन, फिर आगे ये कॉर्नर बनाया था। ये जो कॉर्नर है ये सेम इसी तरह से ये जो 6 कॉर्नर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 सेम इसी तरह से बनते जाएंगे। बाकी यहाँ पर ये जो डिज़ाइन आएगी ये थोड़ी सी चेंज होती जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए, 1 मरतबा बन गए, अब यहाँ पर 2 मरतबा बन गए। इसी तरह अगले राउंड में यहाँ पर 3 मरतबा बन जाएंगे। तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पर ये जो कॉर्नर बने हुए नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सेम एक जैसे बनेंगे। अब ये वाला जो राउंड है ये सेम एक जैसा बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया है सेम इसी तरह से बनेगा। अब यहाँ पर सिर्फ इस राउंड में थोड़ा सा फ़र्क है, 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 4 चेन, फिर अगले वाले गैप में 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये वाला राउंड फिर से रिपीट होगा। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये वाला राउंड अब रिपीट होगा। तो हम इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये वाला बनाया था राउंड, अब इसके ऊपर ये वाला राउंड बनाएंगे। तो 4 ये चेन बना ली, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ से ही डायरेक्ट ये जो 4 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से ये 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, ये जो अगला 4 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से अब ये सेम एक जैसा ये राउंड बनता जाएगा। अब यहाँ से ही बल देकर ये जो 4 डबल क्रोशिया इनको छोड़ के यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब देखिए आप, यहाँ से हमने पहले हमने यहाँ पर एक मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर इस राउंड में 1 2 मरतबा बन गए। अब यहाँ पर इस राउंड में 1 2 3 मरतबा बन गए। तो ये वाली जो है ये सेम एक जैसी बनती जाएगी, बस यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये चेंज होती जाएगी। अब जैसे इसका अगला राउंड शुरू होगा तो यहाँ इसके बाद हम ये वाला जैसे राउंड बनाया था, यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चेन करके यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन करके यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से ये राउंड जो है रिपीट होता जाएगा बार बार। ये सिर्फ 2 राउंड है जो बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो इसी तरह से हमने इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। तो सेम इसी तरह से आप लोग भी बना लें। मैं भी इसको जितनी लेंथ चाहिए उतना मैं बना लेती हूँ, फिर मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आप बड़ा सा थाल पोस्ट बनाना चाहते हैं वो भी आप सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएँ तो ये आपकी डिज़ाइन बनती जाएगी। तो मैं भी इसको कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। लाइट नहीं है, इसका थोड़ा सा लुक सही नहीं आ रहा, बाकी अगर लाइट होती तो फिर माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा, कलर भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो अब यहाँ पर हम जैसे लास्ट में आ गए हैं। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो भी आप सेम इसी तरह से ये यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इसके बारे में। ये जो हमने बनाए हैं कॉर्नर वाले ये सेम एक जैसे बनते जाएंगे, बस यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है ये थोड़ी सी चेंज होती जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया 1 मरतबा बनाया, यहाँ पर आके 2 मरतबा बन गए, फिर यहाँ पर आके 1 2 3। अब यहाँ पर जैसे 4 डबल क्रोशिया बनाए 1 मरतबा बन गए, फिर यहाँ पर 2 मरतबा बन गए, यहाँ पर अगले राउंड में 3 मरतबा बन गए, फिर यहाँ पर आके 1 2 3 4। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है बढ़ती जाएगी। बाकी ये वाले जो कॉर्नर हैं ये सेम एक जैसे बनते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली, इस डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे,
इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करके 3 चेन बनाएंगे, इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ पर हमने 2-2 राउंड जो है एक एक कलर के बनाए हैं। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो फिर से आप ये वाला राउंड ऊपर ये जो कलर है ये ऊपर आप लगा सकते हैं इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई, 1 2 3। अब यहाँ पर हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। ये इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे। इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर अगले इस 4 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर भी ये जो कॉर्नर है सेम इसी तरह से पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये इसका आखिरी राउंड है तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इसको हमने पूरे को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर भी इस तरह से बना लिया। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी धागे को हम काट लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी थोड़ी सी मेजर करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इस कॉर्नर से लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर तकरीबन 12 इंच या 11.5 इंच भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो इतना बना हुआ है। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। तो इसको हमने 3 कलरों में बनाया है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी इसमें कलर लगा सकते हैं, एक कलर से भी इसको बना सकते हैं। तो आप लोगों को आज का ये टेबल रनर बन कैसा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।